नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने तरीके के मेंटल एब्यूज आपको किए जाते हैं नार्सिसिस्ट इंसान द्वारा। पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो जाए, तो ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। नंबर 1 होता है नेम कॉलिंग। इसके अंदर नार्सिसिस्ट इंसान आपको बेवकूफ, बदतमीज, इस तरीके के वर्डों से संबोधित करता है और रेगुलर तौर पे करता है, और करने से धीरे 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 आपके मन के अंदर, क्योंकि आप उसको कुछ बोल तो सकते नहीं, हर रोज हर बात में आपको बेवकूफ कहना, बददिमाग कहना, बदतमीज कहना, ये करते करते आपके अंदर इतनी घृणा भर दी जाती है और आप उस घृणा का कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप नार्सिसिस्ट को कुछ कह ही नहीं पाते हो। नंबर 2 होती है गैस लाइटिंग, जिसके अंदर आपको सच्चाई से हमेशा दूर रखा जाता है। नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें ये बात बोली नहीं थी। नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें गाली दी नहीं थी। नहीं नहीं, मम्मी ने तो तुम्हें गाली नहीं दी थी, तुम गलत सोचती हो। इस तरीके से गैस लाइटिंग करना, आपको सच्चाई से दूर करना। नंबर 3 मेकिंग थ्रेट्स। आपको किसी भी बात में बोलना कि सोच लो, तुम ये डिसीजन ले रही हो, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सोच लो, फिर मैं ये कर सकता हूं। सोच लो, फिर ऐसे हो जाएगा। सोच लो, फिर वैसे हो जाएगा। आपको थ्रेट्स दिए जाते हैं। नंबर 4 विद होल्डिंग। इसके अंदर आपसे मतलब कि किसी भी तरीके के इमोशंस का आदान और प्रदान नहीं होता। बिल्कुल समझ लो, आपके सामने बिल्कुल प्लेन फेस लेके नार्सिसिस्ट इंसान बैठा रहता है, कोई बातचीत नहीं करता। साइलेंट ट्रीटमेंट अलग चीज होती है, ये विद होल्डिंग अलग होती है। इसके अंदर मतलब कि सामने बैठा हुआ है, आपको देखे जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई उसके अंदर इमोशंस का आदान प्रदान नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं करता। और ये भी एक तरीके का मेंटल एब्यूज ही होता है। नंबर 5 डिसमिसिवनेस। जब आपकी नीड्स, आपकी प्रायोरिटीज, आपके काम को झुकला दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारे काम की जरूरत ही क्या है, तुम्हारी इस चीज की जरूरत ही क्या है, तुम्हारा काम क्यों करवाना है, क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, तुम्हें कपड़े क्यों चाहिए, तुम्हारा ये काम क्यों होना चाहिए, तुम्हारे कागज क्यों बनने चाहिए, सब बकवास है, भूल जाओ इसको, ये कहा जाता है। नंबर 6 कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। जब हर बात पे आपको मतलब कि ये कहा जाए कि तुम ये सही नहीं कर रही, तुम वो सही नहीं कर रही, तुम्हें कुछ समझ में आता है? क्या सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? क्या कर रही हो तुम? ये कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हें लोगों के साथ बैठने की तमीज नहीं है, किसके सामने क्या बात करना है। मतलब हर वक्त आपको क्रिटिसाइज ही करते रहना और आपके अंदर घृणा भरते रहना। नंबर 7 ह्यूमिलिएशन। आपको लोगों के सामने हमेशा ह्यूमिलिएट करना, लोगों के सामने कहना देखो कैसी लग रही है, देखो मेरी तो किस्मत ही फूटी है, कहाँ इससे शादी हो गई, देखो ये हो गया, देखो पता नहीं कहाँ से मेरी जिंदगी में आ गई। इस तरीके से आपको ह्यूमिलिएट करना, और आपको जब ये पता लगे तो आपके अंदर उस चीज का उबाल आते रहना और आप कुछ ना कर पाओ, ऐसी सिचुएशन होना। नंबर 8 ब्लेमिंग। हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर। कोई काम गलत हो गया आपके ऊपर, कोई घर में गलत चीज हो गई आपके ऊपर, किसी को चोट लग गई वो आप पे, कोई बीमार पड़ गया वो आपकी वजह से, कुछ भी खराब हो गया वो आपकी वजह से, कुछ भी अशुभ हो गया वो आपकी वजह से। नंबर 9 साइलेंट ट्रीटमेंट। बिल्कुल चुप हो जाना, बिल्कुल ही चुप। अभी कल तो बात कर रहा था, आज क्या हो गया? अचानक ही चुप। कई दिनों की चुप्पी, कई सालों की चुप्पी। चुप्पी है ही क्यों? शायद उसको कुछ बात बुरी लग गई आपकी, और ये चुप्पी चलती चली गई और आपके अंदर घृणा, गिल्ट पैदा करती चली गई और आप बीमार होते चले गए। नंबर 10 बी लिटलिंग। आपकी किसी भी अचीवमेंट को, आपने कुछ भी करा हो, आपने एमबीए कर लिया हो, आपने कोई बहुत अच्छा कोई सॉफ्टवेयर का कर लिया हो, आपने कोई एआई कर लिया हो, कोई आपको सर्टिफिकेशन हो गई हो, कोई अच्छी जॉब लग गई हो, बिजनेस में कुछ अच्छा कर लिया हो, कुछ भी अच्छा करा हो,
नार्सिसिस्ट उस पे बट्टा लगा देता है ये कह के तुमने कौन सा तीर मार लिया, ये तो हर बंदा करता फिर रहा है, और आपका मोराल डाउन कर देना। नंबर 11, आइसोलेशन। आपको पूरे तरीके से अलग थलग कर देना, इनविजिबल वॉल में कैद कर देना, दुनिया में सब लोगों को आपसे दूर कर देना, सबको अपना फ्लाइंग मंकी बना लेना, सबको आपके खिलाफ कर देना, और आप बिल्कुल अलग थलग अकेले हो जाते हैं। नंबर 12, ट्राइवियलाइजिंग। इसके अंदर आपको कहा जाता है, ये सब जो पीछे मैंने बताए ये सारे अब्यूजेस होने के बाद में आपको कहा जाता है तुम इतना रिएक्ट क्यों करती हो, हमेशा इतनी अग्रेसिव क्यों रहती हो, परेशानी क्या है तुम्हारी, नॉर्मल नहीं रहा जाता तुमसे, क्या तुमने रोज रोज कलेश कर रखा है। ऐसी बातें आपको तब बोली जाती हैं जब आपको इतने सारे मेंटल अब्यूज हो चुके होते हैं, उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि इसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो और तुम ही गलत हो। तो दोस्तों अब मौका आ गया है अपनी सेल्फ वर्थ को पाने का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पाने का, अपनी पेशेंस लेवल बढ़ाने का। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। 1 घंटे का पेड सेशन होगा, बात होगी, डिस्कशन होगी, डीप डिस्कशन होगी, हर चीज का हल निकाला जाएगा, हर चीज की तय में जाया जाएगा, हर चीज का मंथन किया जाएगा, आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। आपकी और मेरी फेस टू फेस ऑनलाइन डिस्कशन होगी, 1 पर्सन एट अ टाइम, और वो एक्सक्लूसिवली टाइम मैं 1 घंटा आपके लिए दूंगा, और आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती हो रही थी, कहाँ आपसे सही चीज छूट रही थी, उसको सही किया जाएगा, और अपनी जिंदगी हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा के, सेल्फ एस्टीम बढ़ा के, पेशेंस बढ़ा के, माइंड स्ट्रांग करके आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना।